नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान तो याद है ना आपको? वही मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ को कत्ल करने के बाद उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया था। वही मुस्कान जो पति का कत्ल करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ घूमने के लिए मनाली चली गई थी। वही मुस्कान जिसे अपने पति के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो पिछले 8 महीनों से मेरठ की जेल में बंद है। अब उसी मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ये बेटी उसके पति से है या फिर बॉयफ्रेंड से, इसका फैसला डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करने और उसकी लाश को नीले ड्रम में चिनवा देने वाली मुस्कान मां बन चुकी है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बच्ची का पिता कौन है? मुस्कान का पति सौरभ रस्तोगी या फिर उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला? और इसी सवाल ने मुस्कान और उसकी बेटी के इर्द गिर्द रहस्य का घेरा बना दिया है। मुस्कान के पति सौरभ के घर वालों के पास भी फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि अगर ये बच्ची उनके बेटे सौरभ की है तो वो इस बच्ची को अपना लेंगे। और इसके लिए सौरभ के घर वालों ने मुस्कान की बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने की भी बात कही है। ये इत्तेफाक ही है कि 24 नवंबर को मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया और 24 नवंबर को ही उसके पति सौरभ का बर्थडे भी था। मुस्कान ने इसी साल 3 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जान ले ली थी। सौरभ अपने कत्ल से चंद रोज पहले ही विदेश से लौटा था। साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने के बाद उसका गला और हथेलियां काटकर अलग कर दी थी और साहिल ने उसके साथ तंत्र मंत्र भी किया था। इसके बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ हिमाचल घूमने चली गई, लेकिन जब 17 मार्च को वो वापस लौटी और मकान मालिक ने घर से बदबू आने की शक पर मकान की साफ सफाई पर जोर दिया तो घर के अंदर से नीले रंग के ड्रम में सौरभ की लाश बरामद हुई और इस भयानक कत्ल का खुलासा हो गया। सौरभ की लाश को ड्रम के अंदर डालकर उसे सीमेंट से चिनवा दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद मुस्कान कई दिनों तक पुलिस की रिमांड में रही और फिर जेल भेजी गई और जेल जाने के बाद पहली बार यह खुलासा हुआ कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। तब मुस्कान को करीब 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिसके बाद अब मुस्कान ने जेल के अंदर ही डॉक्टरों की मौजूदगी में एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन मुस्कान की बेटी के जन्म के साथ ही ये सवाल अब और भी बड़ा हो गया है कि आखिर इस बच्ची का पिता कौन है, पति सौरभ या बॉयफ्रेंड साहिल? क्योंकि सौरभ के कत्ल से पहले मुस्कान की जिंदगी में सौरभ के साथ साथ साहिल की भी मौजूदगी थी और दोनों साथ साथ रह भी रहे थे। वैसे बच्ची के पिता के बारे में जानने के लिए सौरभ के विदेश से लौटने से लेकर उसका कत्ल किए जाने, सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल के मेरठ छोड़कर फरार हो जाने और फिर पकड़े जाने के पूरे सीक्वेंस को एक बार समझना जरूरी है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर एक निगाह डालते हैं। मुस्कान का पति सौरभ लंदन में रहकर काम करता था और वो अपने कत्ल से चंद रोज पहले यानी 24 फरवरी को विदेश से मेरठ लौटा था। इधर उसके पीछे मुस्कान अपने स्कूल के दिनों के दोस्त साहिल को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी और पति की गैरहाजिरी में उसी के साथ रहती थी। सौरभ 24 फरवरी को विदेश से लौटा और ठीक हफ्ते भर बाद यानी 3 मार्च को उसका कत्ल हो गया। मुस्कान और साहिल ने उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक नीले रंग के ड्रम में डालकर सीमेंट से चिनवा दिया और उसे किराए के मकान में ही छोड़कर दोनों घूमने निकल गए। दोनों शिमला, मनाली और कसोल गए, जहां से बाद में उनकी पार्टी करने की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन आखिरकार 17 मार्च को सौरभ के कत्ल का खुलासा हो गया, जब उसकी लाश सौरभ और मुस्कान के किराए के मकान से नीले रंग के ड्रम से बरामद हुई। इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्कान फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर मार्च के शुरुआती दिनों के दरमियान अगर अपने पति सौरभ के संपर्क में थी तो इससे पहले, इस दौरान और इसके बाद पकड़े जाने के पहले तक अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ संपर्क में थी।
अब अगर मुस्कान पहली बार जेल जाने के दौरान करीब 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो कुदरती नियम के हिसाब से ये बच्ची सौरभ की भी हो सकती है और साहिल की भी। यही वजह है कि इस बच्ची के पिता की पहचान को लेकर फिलहाल संशय कायम है और सौरभ के घर वाले बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि ये पता चल सके कि बच्ची उनके बेटे सौरभ की है या नहीं। उन्होंने कह दिया है कि अगर बच्ची सौरभ की निकलती है तो वो इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार है। मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो सौरभ का निकलता है। अगर सौरभ का निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दी जाए, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। अब बात बच्ची के डिलीवरी की। मुस्कान के जेल जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच के दौरान ही पहली बार यह खुलासा हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से एक प्रेग्नेंट महिला होने के नाते मुस्कान का खास ख्याल रखा गया। उसकी समय समय पर मेडिकल जांच की गई और फिर सोमवार 24 नवंबर की शाम 6 से 7 बजे के दौरान जेल अस्पताल के अंदर मुस्कान की बच्ची का जन्म हुआ। जेल प्रशासन की माने तो मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी हुई और फिलहाल मुस्कान और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। देखिए, मुस्कान मार्च में जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध हुई थी, तब वो गर्भवती थी और आज रात को शाम को 6 बजे उसके बेटी हुई है, उसने बेटी को जन्म दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार ये प्रावधान है कि कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो उसके लिए निरंतर चिकित्सा की सुविधा, उसके लिए जो डॉक्टर्स दवा लिखते हैं उसकी सुविधा और जो फल आदि डाइट लिखते हैं उसकी सुविधा कारागार से दी जाती है, उसको भी दी जा रही थी। और 100% डिलीवरी प्रयास किया जाता है कि जिला महिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज यदि है तो वहां पर हो। तो इसका मेडिकल कॉलेज मेरठ में इसने कल शाम को एक बेटी को जन्म दिया है। क्या राधा ही नाम रखा गया है। नवजात बच्ची का वजन करीब 2.5 किलो बताया गया है और मुस्कान ने उसका नाम राधा रखा है। लेकिन इसी के साथ अब ये सवाल है कि जेल में पैदा हुई ये बच्ची आखिर अब रहेगी कहाँ? तो जेल मैनुअल के हिसाब से बच्ची जेल में बंद अपनी मां के साथ कुल 6 साल तक रह सकती है। ऐसे और भी कई बच्चे देश के अलग अलग जेलों में अपनी मां या दादी के साथ रहते हैं। ऐसे बच्चों के टीकाकरण का इंतजाम भी जेल प्रशासन की ओर से ही किया जाता है और उनकी बुनियादी शिक्षा के लिए जेल में शिक्षक भी आते हैं। तो इसी नियम के मुताबिक मुस्कान की बेटी राधा भी फिलहाल जेल में ही रहेगी और जेल में ही पढ़ेगी। जिला कारागार में ये लोग 6 वर्ष तक जो भी बच्चे होते हैं अपने माता या दादी आदि के साथ महिला बैरक में रह सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के लिए क्रैच की व्यवस्था है, बेसिक शिक्षा विभाग से टीचर आती हैं, वो भी हैं और सभी तरह की सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती हैं वो कारागार की तरफ से कपड़े, बर्तन, एक्स्ट्रा डाइट, दूध आदि निःशुल्क दिया जाता है। वो नियमानुसार उसकी बच्ची को भी दिया जाए। उसके बच्ची हुई है वो उसकी देखभाल स्वयं करेगी तथा हमारे जो चिकित्सक हैं वो नियमित रूप से उसका परीक्षण करेंगे। जो टीकाकरण होता है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नियमित रूप से निःशुल्क किया जाता है, उसका भी किया जाएगा। खास बात यह है कि मुस्कान के बेटी को जन्म देने के बाद मेरठ जेल में ही बंद उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने ये जानने की इच्छा जताई थी कि मुस्कान ने बेटे को जन्म दिया है या फिर बेटी को। बच्ची के जन्म के बाद मुस्कान ने अपनी माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश भी जताई, लेकिन जेल प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि जेल की ओर से किसी भी कैदी के घर वालों को किसी कैदी से मिलने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। अलबत्ता कोई मिलने आए तो मुलाकात जरूर करवाई जा सकती है। उसने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, लेकिन हमारे स्टाफ के द्वारा बता दिया गया कि ऐसा हमारे नियमों में नहीं है कि हम उनको बुलाएं। उनको यदि आप वो मिलना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम किसी को फोर्सफुली मिलने के लिए नहीं बुला सकते। कोई साहिल ने ये पूछा था कि बेटी हुई है या बेटा, तो उसको बता दिया गया कि बेटी हुई है। उधर मेरठ में मुस्कान के घर वाले मुसीबत में हैं। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी एक ज्वेलर हैं, लेकिन बेटी की करतूत के बाद उनका कारोबार लगभग ठप हो चुका है। ऐसे में मुस्कान के माता पिता अब मेरठ छोड़ने की तैयारी में हैं। पहले उन्होंने अपने मकान के बाहर उसके बिकाऊ होने का पोस्टर चिपका दिया था, लेकिन बाद में पोस्टर हटा दिया गया। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद मकान का सौदा हो चुका हो। मुस्कान के घर के दूसरे लोगों का कामकाज भी ठप हो गया
और बताया जाता है कि उसके माता पिता अब डिप्रेशन में हैं। पिछले दिनों कुछ इन्हीं वजहों से मुस्कान के पिता को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।